किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। नमस्ते। आज मैं आपको एक पुरानी और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी बहुत कुछ सिखाती है। एक समय की बात है, 10 लोग एक तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उनका उद्देश्य था अध्यात्म का सही मतलब समझना। यह यात्रा पहाड़ों की थी और इस यात्रा में वे अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग लोगों से मिले, महात्माओं और संतों से मुलाकात की और दर्शन किए, बहुत कुछ किया। लेकिन जब वे वापस लौटने लगे तो उस दौरान बारिश का सीजन शुरू हो चुका था। नदियां उफान पर थी। एक नदी ऐसी थी जिसका पानी बहुत तेज बह रहा था। उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया कि पानी थम जाए और बहाव कम हो जाए ताकि वे उसे पार कर सके। जब पानी थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे नदी पार करना शुरू किया और एक एक करके सभी लोग नदी को पार कर गए। जब वे दूसरे किनारे पर पहुंचे तो वे चट्टान पर बैठ गए। अब उनमें से एक व्यक्ति को विचार आया कि क्यों ना एक बार गिन लिया जाए कि सारे लोग वापस आए हैं या नहीं। तो उसने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने देखा कि 9 लोग ही हैं। वह बोला, 9 लोग हैं, एक व्यक्ति गायब है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं गिनता हूं। तो देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर वही हुआ। गिनती पूरी हुई, 9 पर ही रुक गई। अब सब लोग बहुत उदास और परेशान हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वे सोचने लगे कि हम अपने एक साथी को खो चुके हैं। हमारा एक साथी नदी के साथ बह गया और वह पार नहीं कर पाया। वे सोचने लगे कि अब वे क्या करेंगे। वे अध्यात्म की यात्रा पर निकले थे और अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे, लेकिन एक साथी को छोड़कर वापस लौट रहे थे। इसी उधेड़बुन में तभी वहां से एक संत निकले। महात्मा जी ने देखा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। वे उनके पास गए और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उन लोगों ने कहा कि हमारे में से एक साथी नदी को पार करते समय खो गया है और हमें ऐसा लगता है कि वह नदी में बह गया है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम गांव वापस कैसे जाएंगे। हमें यह भी नहीं पता कि हम क्या बताएं कि हमारे साथ एक व्यक्ति नहीं लौट पाया। महात्मा जी ने कहा, रुको, मैं गिनता हूं। तो महात्मा जी ने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उन्होंने कहा, तुम सबको समझ नहीं आ रहा है, तुम अपनी गिनती ठीक से नहीं कर रहे हो। सब लोग हैरान हो गए और बोले, गुरुजी, हमारी गिनती देखिए और बताइए कि कैसे आप 10 कह रहे हो। महात्मा जी ने कहा, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी गिनती गलत है। महात्मा जी ने उन्हें कहा, छोड़ो, जो करना है करो। और फिर महात्मा जी वहां से अपने आश्रम की ओर चल पड़े। लगभग 2-2.5 घंटे बाद उन लोगों ने देखा कि एक साथी नदी में झांकने के लिए गया और उसे वहां अपना चेहरा दिखाई दिया। वह चिल्लाया, यह रहा वह लाश, वह व्यक्ति नदी के पानी में बह गया है। फिर एक और व्यक्ति गया और उसने भी उसी पानी में झांक कर देखा। उसे भी अपना चेहरा दिखा। ये लोग बहुत उदास हो गए क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। फिर सोचने लगे कि शायद वह व्यक्ति पानी के अंदर मर चुका है। लेकिन फिर कुछ लोग यह निर्णय लेते हैं कि लकड़ी इकट्ठा कर लें और चिता तैयार करें। वे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, तभी महात्मा जी 3 घंटे बाद अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे और रास्ते में उन लोगों ने लकड़ियां बिछाई हुई थी। महात्मा जी ने पूछा, यह क्या नाटक है, लकड़ियां क्यों बिछा दी हैं? तो उन लोगों ने बताया, यह लाश है, पानी में देख लो। महात्मा जी गए और पानी में झांकने लगे। उन्होंने देखा कि यह किसी और का चेहरा नहीं था, बल्कि यह वही लोग थे जिनका चेहरा उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, यह तुम्हारा अपना चेहरा है, कोई लाश नहीं है। महात्मा जी ने उन्हें गिनने को कहा और इस बार उन्होंने गिनती खुद से शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गिनती सही हो गई। सब लोग खुश हो गए और उन्होंने महात्मा जी का धन्यवाद किया। महात्मा जी ने कहा, तुम लोग बाहर कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं है। जो भी है वह तुम्हारे अंदर है। अपने मन में झांक कर देखो, अपने आप को साफ करो। अगर तुम अपना मन और विचार शुद्ध करते हो
तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। यह छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अक्सर बाहर की दुनिया में बदलाव ढूंढते हैं, लेकिन असली बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध करना शुरू करें तो हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे और हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।